डिसाइड कर लो, क्योंकि हमने एल्गी कंप्लीट कर लिया पूरा ना, पूरे एनसीईआरटी को कवर किया, पूरा टाइम दे दिया, एल्गी हो गया कंप्लीट, ब्रायो हमारे हो गए पूरे कंप्लीट। तो तुम लोग बोलो क्या हम लोग आज टेरिडो कर लें, क्योंकि सीक्वेंस को फॉलो हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। यस सर, टेरिडो टेरिडो होते हैं आज। और जिम्नो का मैं लिंक भेज देता हूँ तुम्हारे जो सेकंड बैच है ना, उनमें भी ऐसे ही किया है। कल टेरिडो मैंने कंप्लीट किया और जिम्नो के मैंने लिंक दे दी, ठीक है, कल मैंने शेयर भी किया था। तो जिम्नो को आप लोग लिंक से कर लीजिएगा, मैं शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप पे, हो जाएगा। और एनजीओ बच्चा करने की जरूरत नहीं है, 12th में आपने एंजियोस्पर्म का पूरा लाइफ साइकिल ऑलरेडी पढ़ के आए हो, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, फ्रूट बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, ये तो पूरा डिटेल से करके, ये तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो आपका एल्गी था, एल्गी डन हो चुका है कंप्लीट, ब्रायो था, ब्रायो डन, टेरिडो आज कर लेते हैं, जिम्नो का लिंक आपको अवेलेबल कर दूंगा क्लास के तुरंत बाद। और एनजीओ ऑलरेडी आपने क्लास 12 में काफी डिटेल से किया, यहाँ तो बस सिंपल सा है, यहाँ तो केवल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कौन सा करते हैं, टेरिडो जिम्नो, बोलो फटाफट। सर टेरिडो। चलो ठीक है, तो हम लोग टेरिडो एनसीईआरटी को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी 1 मिनट, हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए प्लांट किंगडम, ठीक है। सर ये थैंक यू सर, इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है सर, आप ऐसे एनसीईआरटी से कराते हो तो सर। हाँ, तो मेन चीज हमें देखो एग्जाम में हमें कितना आता है हमें कुछ मालूम नहीं ना, हमें इंपॉर्टेंट है हमारे एनसीईआरटी कितना समझ में आता है, बाकी मैं कुछ भी पढ़ा दूं, कितना भी हाई फाई बोल दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, हाँ तो देखिए बच्चे लोग, अब हम लोग टेरिडो कर रहे हैं स्टार्ट। हम लोगों का टॉपिक है आज का टेरिडो फाइट्स, टेरिडो फाइट्स। अब ध्यान से सुनिए इंट्रोडक्शन, देखिए सबसे पहले बच्चा टेरिडो फाइट्स, सबसे पहले अर्थ पे आया एल्गी, एल्गी रहता था पानी में, एल्गी एल्गी रहता था पानी में, ठीक है, पानी में रहते रहते बोर हो गया, तो वो आ गया बच्चा मिट्टी में, सॉइल में, और अर्थ पे पहली बार मिट्टी में आने वाला प्लांट बच्चा ब्रायोफाइट। लेकिन इसे प्रॉब्लम किस चीज का था, रहने के लिए चाहिए था पानी, रिप्रोडक्शन करने के लिए चाहिए था पानी, रूट थे नहीं तो पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जाइलम फ्लोएम तो थे नहीं, तो ब्रायोफाइट बच्चा रहने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंडेंट था, वाटर पे। इसलिए आपको क्या पढ़ाया था, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, आपको ब्रायोफाइट में क्या बताया गया था, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। चलो, अब ब्रायो से एडवांस होकर के बना बच्चा टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, टेरिडो बच्चा ये सूखी मिट्टी में रह सकता था, यानी कि बच्चा ये ड्राई सॉइल में रह सकता था, इवन बच्चा सैंड में, सैंड में, बालू वाली मिट्टी में आराम से रह सकते थे ना, तो ये ड्राई सॉइल में सरवाइव कर सकता था, ठीक है सर, क्यों बताता हूं। बट बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फिर से इसे चाहिए पानी, रह तो सकता था सूखी मिट्टी में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फिर से क्या चाहिए, वाटर, सर क्यों, ये देखिए ये मेल गैमेट्स बन गया और बच्चा ये फीमेल गैमेट्स है, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए, मीडियम वाटर चाहिए। ब्रायो को रहने के लिए भी, ब्रायो को रहने के लिए भी गीली मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर रूट नहीं थे, रूट नहीं थे, और इसके अंदर जाइलम भी नहीं था पानी ले जाने के लिए, तो रहने के लिए भी चाहिए थी पानी वाली मिट्टी, और रिप्रोडक्शन के दौरान भी चाहिए थी आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान भी चाहिए था वाटर, दोनों में वाटर। टेरिडो बोलेगा रहने के लिए नहीं दो, मतलब मुझे रहने के लिए नहीं चाहिए, मुझे बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान पानी चाहिए, क्योंकि मैं बना लिया हूं रूट, दुनिया का पहला प्लांट बच्चा एनसीईआरटी का स्टार्ट, पहला प्लांट स्ट्रक्चर जिसके पास ट्रू रूट थे, ट्रू स्टेम था और ट्रू लीफ थे। ब्रायो के अंदर में रूट स्टेम लीफ तो फॉल्स वाले थे, पहली बार ट्रू रूट, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ किसने बनाए, तो आंसर करके आना बच्चा टेरिडोफाइट। सर ट्रू क्यों कहेंगे, वहां फॉल्स क्यों बोला था, क्योंकि ट्रू रूट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके रूट के अंदर बच्चा जाइलम नाम का टिश्यू डेवलप हो गया, फ्लोएम नाम के टिश्यू डेवलप हो गए, यानी जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हो गए। एनसीईआरटी में पहला लाइन जाइलम है
एंड बच्चा फ्लोएम में, जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यू है। जा फॉर जाइलम, जाइलम क्या ले जाएगा, जल ले जाएगा, जा फॉर जाइलम, जा से जल, फा फॉर फ्लोएम, फा फॉर फूड, वो क्या ले जाएगा, फूड ले जाएगा। इन दोनों को मिला करके कहते हैं बच्चा वेस्कुलर टिश्यू। इनको क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। जाइलम फ्लोएम के बारे में आप एनाटॉमी में डिटेल से पढ़िएगा। हाँ, तो दुनिया का पहला प्लांट ग्रुप जिसके अंदर में जाइलम फ्लोएम टिश्यू आया, टेरिडोफाइट। पहला प्लांट ग्रुप जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ आए, आंसर बच्चा टेरिडोफाइट। आप एनसीईआरटी को देखिए ध्यान से, क्या आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं ऐसे, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। ये पहले प्लांट ग्रुप थे जिनमें जाइलम और फ्लोएम नाम के टिश्यू थे, ठीक है। दे ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्लो, उसमें लिखा है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू, ये याद रखिएगा। अब सेकेंड चीज, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है मोर डिफरेंशिएटेड है, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। मिला आपको? You may recall that in bryophyte, dominant phase is the gametophyte in the plant body. How in pteridophyte, main plant body is sporophyte, differentiated in root, stem and leaf. इनके अंदर true root, stem, leaf है. These organ possess well differentiated vascular tissue. आगे बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलो। यस सर। यस Clear है? सर। ट्रू रूट ट्रू लीव्स होंगे। हाँ होंगे। ब्रायो में ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं था। ब्रायो के अंदर में जाइलम फ्लोएम नहीं थे। ब्रायो के अंदर में जो मेन प्लांट बॉडी था, ब्रायो के अंदर में जो मेन प्लांट बॉडी था वो हैप्लॉइड वाले थे, याद कीजिए। वो बच्चा गैमीटोफाइट थे, जो मेन प्लांट बॉडी था वो गैमीटोफाइट थे, गैमीटोफाइट थे ना। ये बनाया था ऐसा, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बताया था ना। तो मेन बॉडी बच्चा गैमीटोफाइट था, जो गैमेट्स तैयार करता था। टेरिडो के अंदर में, टेरिडोफाइट्स के अंदर में जो मेन प्लांट बॉडी है वो बच्चा स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड वाला। स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉइड वाला। और ये स्पोरोफाइट बनाएगा रूट, स्पोरोफाइट ने बनाया रूट, स्टेम और लीफ, बनाए जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये बच्चा ट्रू रूट, स्टेम, लीफ कहलाएगा। आगे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा टेरिडोफाइट को हम ऑर्नामेंटल की तरह यूज करते हैं, घर में सजाने के लिए। मॉल में देखोगे, किसी शॉप में देखोगे, ये प्लांट बिकते हैं कि घर में ले जाके रखिए, अच्छा दिखेगा, सजाने के लिए यूज कीजिए। तो ये बच्चा ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके मेंबर को मेनली बच्चा फर्न्स कहते हैं। टेरिडोफाइट के जो मेंबर है ना उसे फर्न्स कहते हैं। अगर एग्जाम में कुछ ना लिखा रहे और पूछे फर्न्स, तो आप मान के चलिएगा फर्न्स मतलब उसका, टेरिडोफाइट का जो मेन मेंबर है ना उसे फर्न्स कहते हैं। एनसीईआरटी ने कहा है बच्चा हॉर्स टेल, जो हॉर्स होता है, घोड़े होते हैं ना उसके पूंछ के तरफ, जो हॉर्स होता है उसका जो टेल होता है, हॉर्स है जो उसका टेल है ना, इसके तरह दिखने में होते हैं, इसलिए नाम देते हैं हॉर्स टेल। इसको मेडिसिनल पर्पस से भी यूज करते हैं, इन प्लांट को हम मेडिसिनल पर्पस से यूज करते हैं। देखो इनके अंदर फ्लावर तो है नहीं, फ्रूट है नहीं, सीड है नहीं, तो सर काम किस चीज का है? तो इनके लीफ, पत्तियां थोड़ी अच्छी दिखती होगी, सजाने के लिए यूज करते होंगे ना, क्योंकि इनके अंदर में कोई फ्लावर होगा क्या? नहीं, फ्लावर तो केवल एंजियो में बनते हैं। फ्रूट होगा क्या? नहीं, फ्रूट क्यों होगा? फ्रूट तो केवल एंजियोस्पर्म में बनता है। सीड होगा क्या? नहीं नहीं, इन लोगों के पास सीडवीड नहीं है, सीडवीड नहीं है। फिर भी हम लोग घर में इसे क्यों रखते हैं? तो उसका मेन रीजन है ये दिखने में अच्छे होते हैं, इसके लीफ अच्छे होते हैं दिखने में। तो एनसीईआरटी ने बोला लीफ, देखिए टेरिडो में लीफ का साइज समझिए, टेरिडो में जो लीफ है ना, लीफ के साइज को देखिए, एनसीईआरटी में दिया है टॉपिक, जो लीफ का साइज है। कुछ टेरिडो में जो लीफ के साइज है वो तो स्मॉल है, छोटे होंगे साइज, छोटे साइज के होंगे, इसे कहेंगे माइक्रोफिल, इसे कहेंगे बच्चा माइक्रोफिल, ठीक है। और कुछ के अंदर में साइज जो होंगे ना वो लार्ज होगा, वो लार्ज साइज के होंगे, बड़े साइज के होंगे, बड़े साइज के होंगे तो इसे कहेंगे बच्चा मैक्रोफिल, मैक्रोफिल। तो सर माइक्रोफिल कहां है और मैक्रोफिल कहां है, याद रखना पड़ेगा।
तो जब आप पढ़िएगा माइक्रोफिल के एग्जाम्पल आपको याद रखना बच्चा, स्लैजिनेला, आपके एनसीईआरटी में स्लैजिनेला का नाम मेंशन किया गया है। जो स्लैजिनेला प्लांट है, फिगर भी बना हुआ है एनसीईआरटी में, साइज छोटे होंगे, और जो फर्न होते, बोला ना टेरिडोफाइट के जो मैक्सिमम मेंबर को हम लोग ग्रुप को क्या कहते हैं, फर्न्स, उनके साइज बड़े होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी एनसीईआरटी में थ्योरी में गिवन है, फटाफट देख लो। क्या आपको माइक्रोफिल मैक्रोफिल दिखा? फटाफट बोलो, बोलो Yes, फटाफट, sir. दिख गए? द लीफ इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिल एज इन स्लैजिनेला, स्लैजिनेला में छोटे होंगे, और लार्ज बड़े साइज के होंगे, जिसे हम लोग मैक्रोफिल कहेंगे इन फर्न्स। हम फिगर देख लेते हैं, चलिए फिगर देख लेते हैं। देखिए पहला फिगर है ना, ये है आपके, ये है बच्चा आपके स्लैजिनेला का, पहला फिगर स्लैजिनेला का है, छोटे छोटे लीफ दिख रहे होंगे। और थर्ड फिगर है बच्चा फर्न का, देख लीजिए फिगर में नीचे में देखिए, पहला फिगर स्लैजिनेला, दूसरा इक्विसिटम का है, तीसरा फर्न है। तो फर्न के अंदर में साइज थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो मैक्रोफिल, और जो लास्ट में आपको स्लैजिनेला का दिखा था वो थे बच्चा छोटे छोटे माइक्रोफिल। डन, आगे बढ़े। Yes. Yes, sir. यहां तक तो कोई कॉन्सेप्चुअल पार्ट है नहीं। अब आएगा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। जो टेरिडो हैं, टेरिडो हैं, उनके अंदर में दो तरह की लीफ, एक तो नॉर्मल लीफ जिससे फोटोसिंथेसिस करेंगे, एक तो नॉर्मल ग्रीन वाले होंगे, वो तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ इनके अंदर होंगे स्पेशल लीफ, कुछ इनके अंदर में होंगे स्पेशल लीफ। स्पेशल लीफ कहने का मतलब है तो हरे रंग की, वो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे, लेकिन साथ साथ बच्चा वो स्पोर भी बनाएंगे। सर कैसे, बताइए? तो जो लीफ स्पोर बनाते हैं बच्चा, उसे कहेंगे स्पोरोफिल। ठीक है सर, स्पोर कैसे बनता है और कैसे होगा बताइए? चलिए देखिए, तो मैंने क्या बोला, इनके अंदर नॉर्मल लीफ तो ग्रीन वाले है ही है, इसके अलावा कुछ ग्रीन कलर के और हैं जो स्पोर बनाते हैं, नाम है बच्चा स्पोरोफिल। जैसे यहां देखिए, ये प्लांट और ये बच्चा लीफ, ये लीफ स्पोर बनाता है, तो नाम क्या दिया, स्पोरोफिल। सर कैसे बनाता है बताओ? चलिए देखिए, जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल है बच्चा, उसके अंदर में है स्पोरेंजियम, ये येलो वाला है ना, स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम है, बहुत सारे स्पोरेंजियम है, तो नाम देंगे बच्चा, एनसीईआरटी में लिखा है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। सर ये येलो वाला क्या है? ये है बच्चा, एक का नाम है स्पोरेंजियम, बहुत सारे हैं तो स्पोरेंजिया, एक का नाम है स्पोरेंजियम। सर स्पोरेंजियम में क्या होगा? स्पोरेंजियम के अंदर में मिलेंगे, स्पोरेंजियम के अंदर में मिलेंगे बच्चे स्पेशल सेल, नाम है स्पोर मदर सेल। हर स्पोरेंजियम में मिलेगा स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल बच्चा म्यूसिस करके बनाएंगे स्पोर। क्या बनाएंगे? स्पोर। तो ऐसा लीफ जो स्पोर बनाता है उसका नाम देते हैं स्पोरोफिल। क्या बात समझ में आई? तो Yes, जो sir. स्पोरोफिल थे उसके अंदर में थे क्या? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर में थे स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल डिवाइड करके क्या बना दिए? स्पोर। तो ऐसे लीफ को कहेंगे स्पोरोफिल। डन, समझ में आ गई स्पोरोफिल की कहानी? बोलो। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलो अब स्पोरोफिल की कहानी में थोड़ा सा आगे ऐड करता हूं। ये एक प्लांट है, ये बच्चा, ये प्लांट है, ये स्पोरोफिल है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पोरोफिल, चलिए समझ में आया। लेकिन कुछ प्लांट में कहानी अलग है सर, मतलब देखिए ये प्लांट है, ये प्लांट है, और स्पोरोफिल बच्चा इस तरह से क्लस्टर में आ गया, मतलब कि वो राउंड हो गया, सर्कुलर हो गया, ये ऐसे सर्कुलर हो गए, ऐसे बच्चा आपस में जुड़ गए, ऐसे आपस में जुड़ गए। तो यहाँ पे स्पोरोफिल के गुच्छे नहीं बन गए क्या? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक स्पोरोफिल आ गए, क्लस्टर में आ गया। तो यहाँ पे क्लस्टर विद स्पोरोफिल बन गए। क्लस्टर मतलब झुंड, क्लस्टर कहने का मतलब क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के झुंड बन गए, गुच्छे बन गए, इसी को कहते हैं हम लोग, एक नया नाम एनसीईआरटी में दिया जाएगा स्ट्रोबिलस।
एनसीईआरटी ने एक नया वर्ड यूज किया बच्चा, स्ट्रोबिलस। इसी स्ट्रोबिलस को एक और नाम देंगे कोन। तो ध्यान से सुनना, कुछ प्लांट के अंदर में जो लीफ है वो तो नॉर्मल स्पोरोफिल है, और कुछ प्लांट के अंदर में जो स्पोरोफिल के गुच्छे बन गए हैं, क्लस्टर बन गए हैं ना टॉप पोजीशन पे, जिसका नाम क्या दिया गया, स्ट्रोबिलस और कोन। क्या सर सारे टेरिडोफाइट में ऐसे हैं? नहीं। क्या सर सारे टेरिडोफाइट में स्ट्रोबिलस कोन बना है? नहीं। ये नीट 2020 का क्वेश्चन था, नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या है सर उसका आंसर? एग्जाम्पल देख लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी में जब आप पढ़िएगा तो स्ट्रोबिलस और कौन बनाएगा। तो एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल हैं, एक का नाम है स्लैजीनेला, और दूसरा का नाम है बच्चा इक्विसिटम। एनसीईआरटी के फिगर में भी बना है, टेंशन मत लीजिएगा, देख लीजिए। क्या एनसीईआरटी में आपको ये वर्ड दिखा? फटाफट बोलो। क्या कौन स्ट्रोबिलस दिखे? फटाफट बोलिए। Yes, In sir. some case, sporophyll may form distinct compact structure called strobili. स्ट्रॉबिली मतलब प्लूरल वर्ड, एक का नाम तो स्ट्रोबिलस होगा या कोन्स, एग्जांपल स्लैजिनेला एंड इक्विसिटम। अब देखिए, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। जो स्पोर मदर सेल है, मियोसिस से स्पोर बनेंगे। फिगर दिखा आपको स्ट्रोबिलस का? Yes, क्या sir. आपको दिख गया? स्ट्रोबिलस दिख गया? लीफ के गुच्छे को स्ट्रोबिलस कहते हैं। ठीक है, डन। आगे चले। Yes, sir. ठीक है, तो मेरे में से ये एनसीईआरटी का ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया, लगभग हमने कवर कर लिया। ठीक है, दुनिया का पहला प्लांट जिसमें रूट स्टेम लीफ होगा, टेरिडोफाइट। दुनिया का पहला प्लांट जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू होंगे, टेरिडोफाइट। कुछ लीफ छोटे होंगे, माइक्रोफिल, बड़े होंगे, मैक्रोफिल। इसके मेंबर को जनरली फर्न कहते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज है कि इनके अंदर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड वाला। ब्रायो में मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब मैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं, जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा गया, टेरिडो दो तरह के, टेरिडोफाइट दो तरह के, मैक्सिमम बच्चा 99% टेरिडो जो है होमोस्पोरस है। बोले मतलब सर होमोस्पोरस का मतलब? होमोस्पोरस कहने का मतलब है ये टेरिडोफाइट जो स्पोर बनाएगा सभी सेम साइज के बनेंगे। क्या आपको स्पोर एक समान साइज के दिख रहे? बोले हाँ। तो अगर एक समान साइज के स्पोर बना तो नाम होगा बच्चा होमो मतलब सिमिलर स्पोरस। ठीक है, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट जिसमें दो एग्जाम्पल रट्टा मार लेना है, ब्लैक पॉइंट में एनसीईआरटी में रट्टा मार लेना है। दो एग्जाम्पल बच्चा स्लैजीनेला और दूसरा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है ब्लैक पॉइंट में सेल्विनिया। इनके अंदर में दो तरह के स्पोर बनेंगे। एक स्पोर बनेगा जो माइक्रोस्पोरोफिल बनाएगा, जो लीफ है माइक्रोस्पोरोफिल है, इससे स्पोर बनेंगे माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रो मतलब छोटे, छोटे साइज के स्पोर बनेंगे। और एक लीफ होगा जिसका नाम है बच्चा मेगा स्पोरोफिल। यहां दो तरह की लीफ है, माइक्रो और मेगा। इससे जो स्पोर बनेगा वो साइज में बड़े होंगे। तो क्या इस प्लांट में अलग अलग साइज के स्पोर दिख रहे हैं? बोले हाँ। तो इसलिए इसे कहेंगे बच्चा हेट्रोस्पोरस। इसे क्या कहेंगे? हेट्रोस्पोरस। और हेट्रोस्पोरस एडवांस्ड होते हैं। हेट्रोस्पोरस बच्चा एडवांस होते हैं। किसी भी प्लांट को अगर सीड बनाना है तो ये जरूरी है कि वो हेट्रोस्पोरस हो। टेरिडो जो हेट्रोस्पोरस है बच्चा कोशिश करेगा सीड बनाने की, बना नहीं पाएगा। ये हेट्रोस्पोरस वाले स्लैजिनेला सेल्विनिया बच्चा कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे क्या बनाने के लिए? सीड। सक्सेस नहीं मिल पाएगी। मैं नीट का एग्जाम दूंगा, शायद क्वालिफाई ना करूं,
शायद क्वालिफाई ना करूं, मैंने कोशिश तो की ना। और जो लोग है होमोस्पोरस, उन्होंने तो नीट का एग्जाम ही नहीं दिया। अगर नीट का एग्जाम दिया ही नहीं तो क्या कभी क्वालिफाई करेंगे? लाइफ में नहीं कर पाएंगे। तुम तो बच्चा कोशिश कर रहे हो, और तुम्ही में से बच्चा कुछ लोग कोशिश करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, सीट बना लेंगे, डॉक्टर बन जाओगे। तो बच्चा ये कोशिश जरूर करेंगे ना, सीट बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो नाम दिया बच्चा सीड हैबिट की कोशिश कर रहे। बनाएगा कौन? जिम्नोस्पर्म। तो एडवांस कौन है? हेटेरोस्पोरस। फिर से बोल दे रहा हूं, टेरिडोफाइट के कुछ मेंबर एक समान साइज के स्पोर बनाएंगे, होमोस्पोरस, मैक्सिमम होमोस्पोरस। दो मेंबर को छोड़ दीजिएगा, स्लैजिनेला, सैल्विनिया। इनके अंदर में दो अलग अलग तरह के स्पोर बनेंगे, छोटे माइक्रो, बड़ा मेगा। तो ये हो गया बेटा हेटेरोस्पोरस। और हेटेरोस्पोरस एडवांस होते हैं। जिनको भी सीड बनाना है ना दुनिया में, जो भी सीड बनाना चाहते हैं, उनको जरूरी है कि वो हेटेरोस्पोरस हो। ये हेटेरोस्पोरस है, ये सीड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस नहीं हो पाए, कोशिश जरूर किया। तो आप देखिए एनसीईआरटी में कितने अच्छे से समझाया गया है। ब्लैक पॉइंट में आपको यहां दिखा क्या? फटाफट बोलो। होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस दिखे? फटाफट बोलिए। इन Yes, sir. मेजोरिटी ऑफ, देखो वर्ड क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इन मेजोरिटी ऑफ टेरिडोफाइट यानी मैक्सिमम, ऑल द स्पोर आर ऑफ सिमिलर काइंड। मेजोरिटी में सारे स्पोर सेम काइंड के होंगे, सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। उसे क्या कहेंगे? होमोस्पोरस। जेनरा यानी जीनस, जेनरा यानी जीनस लाइक स्लैजिनेला एंड सैल्विनिया, विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, दो तरह के स्पोर बनाएंगे, बड़े मैक्रो, छोटे माइक्रो, और नोन एज हेटेरोस्पोरस। आ गई। और लास्ट में सीड हैबिट वर्ड यूज किया है, जिसे हेटेरोस्पोरस है, वो सीड बनाने की कोशिश करते हैं। डन, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये सबसे इंपॉर्टेंट सर पॉइंट। यहाँ पे एडवांस का मतलब ये सीड बनाने की कोशिश करेंगे। तुम लोगों में दो तरह के बच्चे, एक बच्चे जो नीट का एग्जाम नहीं सर? देंगे। हाँ एक मिनट, एक मिनट, जो नीट का एग्जाम नहीं सर? देंगे। हाँ तो बोलो। यहाँ पे एडवांस का मतलब यही है कि सीड बनाएंगे। सीड बनाने की कोशिश करेंगे। सीड यहां नहीं बनेगा, सीड तो बच्चा जिम्नो में बनेंगे, सीड तो एनजीओ में बनेगा। सीड तो जिम्नो और एनजीओ बनाता है, सीड यू क्यों बनाएंगे? ये बच्चा सीड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे बैच से कुछ बच्चे नीट का एग्जाम देंगे, कुछ बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। नहीं देंगे वो तो जिंदगी में कभी सीड ही नहीं बना पाएंगे। तुम क्या दोगे? एग्जाम दोगे तुम एडवांस्ड। हो सकता है कट ऑफ बच्चा 500 है, 600 मार्क्स कट ऑफ है, तुम बच्चे 590 ला रहे हो। अच्छा स्कोर तो किया ना, क्वालिफाई नहीं किया, अगली बार कर जाएंगे, अगली बार कर जाएंगे, तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लाए ना। तो यही बच्चा ये कोशिश कर रहे, एग्जाम दिया भी, लगभग कट ऑफ तक पहुंचे भी, कुछ गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई सर? ये तो एक्सप्लेन करेंगे। क्या गड़बड़ होगी ये तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आगे बढ़। तो सीड जिम्नो में बनेगा। ये बच्चा सीड बनाने का जो प्रोसेस है ना, उसको फॉलो करेंगे। डन कर लोगे यहां तक? बोलो। यस सर। हो जाएगा सबसे? यस सर। बाकी लोग Yes, sir. सोए हुए सभी? अरे आवाज कुछ तो दो। Yes, सब sir. चलो ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में आपने स्लैजिनेला 3 बार पढ़ा। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, रिपीट कर। अभी तक इस छोटे से टॉपिक में आपने टेरिडोफाइट में स्लैजिनेला 3 बार पढ़ा। स्लैजिनेला टॉपिक जो है वो 3 बार आपने पढ़ा। बोले सर कहाँ कहाँ? सबसे पहले बच्चा मैंने आपको स्लैजिनेला बताया कि लीफ के साइज छोटे होते हैं, माइक्रोफिल, याद आया? साइज छोटे होते हैं, माइक्रोफिल, एक बार पढ़ाया। फिर मैंने आपको स्लैजिनेला पढ़ाया कि स्पोरोफिल डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में होते हैं, स्ट्रोबिलस बनाते हैं। इक्विसिटम और स्लैजिनेला वहां पढ़ाया। फिर आपको मैंने स्लैजिनेला पढ़ाया, दो तरह के स्पोर होते हैं, हेटेरोस्पोरस होते हैं। आई बात समझ में? इसलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक कीजिएगा। छोटा टॉपिक है लेकिन कॉम्प्लेक्स। स्लैजिनेला छोटे साइज का लीफ बनाएगा, माइक्रोफिल। स्पोरोफिल गुच्छे में होंगे, स्ट्रोबिलस बनेंगे। दो अलग अलग साइज का स्पोर बनेगा तो हेटेरोस्पोरस नेचर के होंगे।
डन, इससे क्वेश्चन बन जाएगा नीट में। बोलो Done, sir. हो गया, आगे चलिए। अब लाइफ एक साइकिल में हम लोग स्ट्रॉबेरी एक मिनट, स्ट्रॉबिलस कुछ नहीं था भाई, इधर दे, ये थे स्पोरोफिल। कुछ प्लांट में जो स्पोरोफिल है ना, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गए, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया, तो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में है स्पोरोफिल, तो नाम पड़ा स्ट्रोबिलस। आ गई बात समझ में? यस चले आगे सर। चले। सर एनीवन, किसी इसमें को भी डाउट? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है, और जो हमारा ब्रायोफाइट है उसमें भी, तो हाँ, तो अभी उसको आने दो हम ना लाइफ से। एम्फीबियंस क्यों नहीं बोलते? अच्छा ठीक है, अभी आने दो, इसे मैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहूंगा, इसे बच्चा मैं रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहूंगा। वो एम्फीबियंस था, इसे रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहेंगे, क्योंकि ये सूखी मिट्टी में रह सकता है। वो सूखी मिट्टी में नहीं, कूल डैम प्लेस, पानी वाली जगह में रहेगा, ये सूखी जगह पे रह सकता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम कहेंगे। इससे ज्यादा एडवांस है ना, ठीक है। क्यों सूखी मिट्टी में? अरे बेटा अपना रूट है, पानी एब्जॉर्ब कर सकता ना। अरे ब्रायो में तो रूट भी नहीं थे, रूट लाइक स्ट्रक्चर, मरा सा रूट लाइक स्ट्रक्चर था ना। यहाँ पर अपने जाइलम तो है ना, पानी आ गया तो जाइलम तो पानी के ऊपर तो लेते जाएगा ना, वहां तो जाइलम भी नहीं थे पानी ले जाने के लिए, इसलिए पूरी तरह से वो पानी पे डिपेंडेंट था। यहाँ डिपेंडेंसी कम है, क्योंकि इसमें जाइलम नाम का टिश्यू है और इसमें बच्चा ट्रू रूट है। चलो अब हम लोग चले लाइफ साइकिल में एंटर कर जाएं। बोलो सर फटाफट। प्लांट है कौन? सर? फर्न्स। फर्न्स मतलब टेरिडोफाइट के जो मेंबर होते हैं ना, उनको फर्न्स कहते हैं, उसका कॉमन नेम फर्न्स है। तो कहीं एग्जाम में अगर टेरिडो ना लिखे फर्न बोले ना, तो अब समझ लीजिए वो टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं। आगे बात समझ में? चलो अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल में 5-10 मिनट बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा, हाँ जैसे उस दिन किया था। देखिए तो हम लोग लाइफ साइकिल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं होमोस्पोरस का, हेट्रो का नहीं कर रहे हैं, हेट्रो तो डिफिकल्ट है अभी, वो तो बाद में करेंगे, पहले होमोस्पोरस करेंगे। होमोस्पोरस ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो बच्चा मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, पहला क्वेश्चन यही आएगा, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। फाइट का मतलब प्लांट, जो स्पोर बनाएगा उसे स्पोरोफाइट कहते हैं। कैसा नेचर का है? डिप्लॉयड नेचर का। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। इनके अंदर अपने रूट है, स्टेम है, लीफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोले ठीक है। इनके अंदर लीफ अपने हैं तो ग्रीन कलर के हैं, फोटोसिंथेसिस खुद से करेंगे तो ये बच्चे इंडिपेंडेंट है, याद रहेगी बात। अरे लीफ है तो खाना खुद से बना सकते हैं ना, अगर खाना खुद से बनाएंगे तो तुमसे तो नहीं मांग रहे, तो हो गए कैसे? इंडिपेंडेंट। अब देखो, तो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया टेरिडोफाइट्स की। याद है कि ये बच्चा स्टेम है, ये बच्चा स्टेम है, कुछ स्टेम बच्चा जमीन के नीचे आ जाएंगे, अंडरग्राउंड स्टेम। कुछ स्टेम का पार्ट जमीन के नीचे आ जाएगा, अंडरग्राउंड स्टेम, इसे कहेंगे बच्चा राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम को कहेंगे हम लोग राइजोम। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में मेंशन है, जमीन के नीचे में जो स्टेम है अंडरग्राउंड राइजोम। इसी राइजोम पे बच्चा, इसी राइजोम से निकल गए कुछ रूट। क्या रेडिकल ने रूट बनाया या स्टेम ने रूट बनाया? फटाफट बोलो। यहां पर जो रूट बनाए स्टेम ने बनाया। क्या यहाँ पर रेडिकल वर्ड आया क्या अभी तक? नो सर। अगर रूट रेडिकल बनाएगा तो उसे टैप रूट कहेंगे। अगर रूट रेडिकल बनाएगा तो उसे टैप रूट कहेंगे, जो जिम्नो एंजियो में आएगा। यहां पर रेडिकल है नहीं, उससे रूट बना नहीं है, रेडिकल को छोड़ करके कहीं और से रूट बना, एडवेंटिशियस रूट। तो यहां स्टेम ने रूट बनाया, एडवेंटिशियस रूट। क्या बात है, समझ में आ गई यहां तक? रेडिकल अगर रूट बनाएगा तो टैप रूट, वो जिम्नो एंजियो में मिलेगा। यहां रेडिकल ने रूट नहीं बनाया, किसी और पार्ट ने बना दिया, स्टेम ने बना दिया, एडवेंटिशियस। अब ये स्टेम इरेक्ट है, ये स्टेम इरेक्ट है। स्टेम में वो पार्ट जो गांठ वाला, हार्ड वाला पार्ट है, नोड कहलाएगा, नोड कहलाएंगे। जहां नोड है वहां से लीफ बनेगा, जहां नोड है वहां बच्चा लीफ बनेंगे, जहां नोड है लीफ बनेगा, नोड है लीफ बनेगा।
और ऊपर में बच्चा यहाँ पर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम स्ट्रोबिलस है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? यस सर। यहाँ तक Yes, क्लियर sir. है? तो Yes, सर sir. ये Yes, आपने sir. एनसीईआरटी का कौन सा फिगर ले लिया? चलिए देख लेते हैं। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया है भाई, और एनसीईआरटी का फिगर नंबर 2 आपको दिखा, यही फिगर है, देख लीजिए, यही फिगर मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। क्या आपको राइजोम दिख रहा है? Yes, sir. जमीन के नीचे का स्टेम राइजोम, उसमें रूट बने हुए हैं ना, रेडिकल ने नहीं बनाया है, राइजोम ने बनाया। क्या आपको नोड दिखा? बोले हाँ। इंटर नोड दिखे? हाँ। नोड से बच्चा कुछ भी बन सकते, लीफ बनना चाहे लीफ बनेगा, ब्रांच बनना चाहे ब्रांच बनेगी, कुछ भी बन सकते हैं। नोड कैन फॉर्म एनीथिंग, ये मॉर्फोलॉजी में सिखाऊंगा। ऊपर में स्ट्रोबिलस दिख गए? हाँ, क्लियर है? इसी का लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं, हम इसी टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। चलिए, अब स्ट्रोबिलस के अंदर में क्या होंगे? स्ट्रोबिलस के अंदर में क्या होंगे? स्पोरोफिल। स्ट्रोबिलस के अंदर में क्या है? स्पोरोफिल। स्ट्रोबिलस क्या है? कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल। जो स्पोरोफिल के कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को स्ट्रोबिलस कहते हैं। अब स्पोरोफिल को मैंने ऐसे निकाल करके देखा, अभी बताया था स्पोरोफिल है, उसके अंदर बच्चा स्पोरेंजियम। क्या है ये येलो वाला स्ट्रक्चर? कौन है? बोलो फटाफट। स्पोरेंजियम, अभी बताया था। स्पोरेंजियम के अंदर में मिलेंगे, अंदर में मिलेगा स्पोर मदर सेल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं SMC, स्पोर मदर सेल। अब इस स्पोर मदर सेल के अंदर में होगा बच्चा मियोसिस। क्या होंगे? मियोसिस। और मियोसिस से बनेंगे स्पोर। क्या बनेगा? स्पोर। देखो, एक स्पोर, 2, 3 और 4। मियोसिस से कितने पार्ट में टूटते हैं? 4 पार्ट में। चारों स्पोर एक साइज है, अलग अलग साइज के, बोलो फटाफट। सर सेम चारों साइज। स्पोर, ठीक है। तो होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, होमो। बोलो। होमोस्पोरस, Homo, sir. ठीक है। तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई है क्या? यस सर। आपके Yes, पास में sir. स्पोरोफाइट था, यानी मेन प्लांट बॉडी ग्रीन नॉन ग्रीन, फटाफट बोलो। मेन प्लांट बॉडी ग्रीन, फोटोसिंथेसिस करेगा क्या? बोलो। Sir, करेगा। यस करेगा. सर। तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, Independent. सर। उसके अंदर में थे स्ट्रोबिलस। Yes, sir. स्ट्रोबिलस के एक स्ट्रक्चर को क्या कहोगे? Sporophyll. स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर में क्या था? स्पोरेंजियम। Sporangium. और स्पोरेंजियम के अंदर थे स्पोर मदर सेल। Yes, sir. स्पोर मदर सेल के अंदर में होगा मियोसिस और बनेंगे स्पोर। यहां तक बातें क्लियर है ना? Yes, sir. और सर स्पोर ठीक है। डिप्लॉयड होंगे। सब कुछ डिप्लॉयड है अभी तक। यहां ध्यान से, जो भी येलो कलर का बनाया ना, कलर जान के मैंने चेंज किया, जो भी येलो कलर के हैं वो डिप्लॉयड है। जो भी येलो कलर के, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, स्पोर मदर सेल, ये सारे के सारे डिप्लॉयड, ये सारे के सारे डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, स्पोरोफिल डिप्लॉयड है, स्पोरेंजियम डिप्लॉयड है, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉयड। मियोसिस लगने के बाद में स्ट्रक्चर हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्पोर कैसे है? हैप्लॉयड। आगे बात समझ में? अब ये स्पोर अब कूल एंड डैम्प प्लेस पे जाएगा। ध्यान से सुनना, अब ये जाएगा स्पोर कूल ठंडे जगह पे, डैम्प प्लेस पे, यानी जहां पानी अवेलेबल होगी। ठीक है? ऐसे समझो, मैं हूं स्पोरोफाइट, मैं हूं स्पोरोफाइट, ठीक है? मेरा जो हाथ है वो स्पोरोफिल है, मेरा हाथ जो है वो स्पोरोफिल है। इसमें है स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम डिवाइड करके क्या बना? स्पोर। मैं हूं स्पोरोफाइट, मेरा जो हाथ है वो स्पोरोफिल है, उसके अंदर में क्या है? स्पोरेंजियम, डिवाइड करके क्या बना? स्पोर। अब हवा से ये स्पोर उड़ करके 1 किलोमीटर दूर चला गया, 1 किलोमीटर दूर चला गया स्पोर, ठंडे जगह पे, कूल जगह पे, वहां गिर गया। और गिरने के बाद स्पोर कन्वर्ट हुआ गैमेटोफाइट में। अब देखो ध्यान से, ये जो है मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं हार्ट शेप का,
ये गैमेटोफाइट है, ये है गैमेटोफाइट हार्ट शेप्ड का। तो इसका नाम क्या, स्पोर किस में कन्वर्ट हुआ, गैमेटोफाइट में। ध्यान से सुनना, गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट छोटे हैं बट मल्टी सेलुलर है। ये बच्चा यूनिसेलुलर नहीं, छोटे हैं, दिख रहा है छोटा दिख रहा हो, ठीक है, लेकिन बच्चा ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बना है। इनकॉन्स्पिकुअस है, लेस डेवलप्ड है, इनकॉन्स्पिकुअस है, एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चा इनकॉन्स्पिकुअस, यानी कि ये लेस डेवलप्ड है। बायो में बार बार ये वर्ड आएगा, इनकॉन्स्पिकुअस, कॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है लेस डेवलप्ड। कॉन्स्पिकुअस मतलब वेल डेवलप्ड, इनकॉन्स्पिकुअस मतलब लेस डेवलप्ड। तो ये बच्चा लेस डेवलप्ड है। और नेचर वाइज ये थैलोइड है। तो बच्चे बताओ, अगर नेचर वाइज ये थैलोइड है तो क्या रूट स्टेम लीफ बनेंगे, बोलो। नो सर, नो डिवीजन ऑफ रूट स्टेम लीफ। नो बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड है, रूट स्टेम लीफ नहीं बनेगा, थैलोइड नेचर का है। मोस्टली ग्रीन है, अगर बच्चा ग्रीन है तो खाना खुद बनाएगा। अगर खाना खुद बनाएगा, खाना खुद बनाएगा तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, बोलो फटाफट। सर इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, यानी कि गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है और स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। क्या बात है, समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। स्पोरोफाइट में था, ग्रीन कलर का था, खाना खुद से बना रहा हूं, इंडिपेंडेंट हो गया। 1 किलोमीटर दूर स्पोर गया, वहां पर गैमेटोफाइट बने, वो भी ग्रीन कलर का है, खाना खुद से बना रहा है, वो भी तो इंडिपेंडेंट है। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हुए ना। ये एकमात्र ऐसा प्लांट ग्रुप है जहां स्पोरोफाइट भी ग्रीन, गैमेटोफाइट भी ग्रीन, दोनों अलग अलग जगह रहते हैं, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। क्या बात है, समझ में आई? बोलो फटाफट। यस सर। यस सर। ठीक है, इस गैमेटोफाइट का एक स्पेशल नाम एनसीईआरटी ने दिया है, आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोथैलस। एनसीईआरटी ने इस गैमेटोफाइट के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया है, प्रोथैलस। पी फॉर टेरिडोफाइट, पी फॉर प्रोथैलस। टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट बन रहे हैं उसका स्पेशल नाम दिया गया है प्रोथैलस। तो ये यहां तक याद रहेगा आप लोगों को, फटाफट बोलो। हम एनसीईआरटी में मैच कर लेते हैं, हमें क्या, हम तो एनसीईआरटी से मैच करेंगे। पहले देखिए, एनसीईआरटी का सबसे लास्ट लाइन को पढ़ना स्टार्ट कर। द स्पोरेंजियम, मैं स्पोरोफाइट था, मेरा हाथ स्पोरोफिल था, इसमें स्पोरेंजियम थे। स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मियोसिस, स्पोरेंजियम के अंदर में स्पोर बने, ठीक है। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू, ये स्पोर कूल डैम्प प्लेस पे गया और वहां राइज करके इनकॉन्स्पिकुअस, लेस डेवलप्ड, स्मॉल यानी छोटा बट मल्टी सेलुलर, कई सेल के बने। अब मुझे बताओ, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग कहने का मतलब ये फोटोसिंथेटिक है मोस्टली, लेकिन लिखा है 100% नहीं लिखा है, मोस्टली यानी कि मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक होंगे, खाना खुद से बनाएंगे तो फ्री लिविंग हो गए, ठीक है। थैलोइड है, थैलोइड मतलब रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड नहीं है। गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। आगे बात समझ में? सर कूल डैम्प प्लेस क्यों चाहिए, एनसीईआरटी का वर्ड, दिस गैमेटोफाइट रिक्वायर्स कूल, ठंडा जगह, डैम्प सैडी प्लेस टू ग्रो। क्यों, इसे एक्सप्लेन करते हैं। क्या यहां तक प्रोथैलस तक बातें समझ में आ गई? फटाफट बोलो यस नो। यस सर। ठीक है, Yes, अभी sir. ध्यान से थोड़ा दिमाग लगा के बताना, दिमाग लगा करके। क्या गैमेटोफाइट जाइलम फ्लोएम नाम का टिश्यू बनाएगा? हाँ या ना में बोलो। नो सर। No, sir. क्या स्पोरोफाइट जाइलम एंड फ्लोएम नाम का टिश्यू बनाया होगा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अगर इस पूरे चैप्टर में एक चीज ट्रिक दे देता हूं, इस पूरे चैप्टर का ट्रिक दे देता हूं, बहुत काम आएगा। जाइलम और फ्लोएम, जिसे तुम कहते हो वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम जब भी बनाएगा स्पोरोफाइट बनेगा। जाइलम एंड फ्लोएम जब भी बनाएगा स्पोरोफाइट बनेगा, कहीं का गैमेटोफाइट बना ही नहीं सकता। अभी जिम्नो आने वाला है,
तो वहां के स्पोरोफाइट में जाइलम फ्लोएम होंगे, गेमिटोफाइट में नहीं होंगे। एंजियो में जाइलम फ्लोएम होंगे, स्पोरोफाइट में, गेमिटोफाइट में नहीं होंगे। टेरिडो में जाइलम फ्लोएम होंगे, स्पोरोफाइट में होंगे, गेमिटोफाइट में नहीं होंगे। और एल्गी और ब्रायो में तो जाइलम फ्लोएम बनते ही नहीं है। तो जब भी इस चैप्टर में जाइलम फ्लोएम नाम का टिश्यू आया, वेस्कुलर टिश्यू आया, तो वो किसका फीचर होगा? बोलो, स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का। अब नीट का क्वेश्चन आया, टेरिडोफाइट कंटेन वेस्कुलर टिश्यू, करेक्ट इनकरेक्ट? तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन घुमा करके देगा ऐसे। टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू होता है, सबको मालूम, लेकिन बच्चों वो स्पोरोफाइट में होता है, गैमीटोफाइट में नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन आया ना, द गैमीटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट कंटेन वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम, बोलेगा नो। द स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट, स्पोरोफाइट है ना, उनमें जाइलम फ्लोएम होगा, गैमीटोफाइट में जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे। क्या यहां तक बातें समझ में आई? यस यस सर। सर। एल्गी के अंदर में जाइलम फ्लोएम तो है ही नहीं, ब्रायो में जाइलम फ्लोएम तो है ही नहीं। प्रॉब्लम होगा टेरिडो से, और टेरिडो के स्पोरोफाइट में होंगे, जिम्नो के स्पोरोफाइट में होंगे, एंजियो के स्पोरोफाइट में होंगे, किसी के गैमीटोफाइट में जाइलम फ्लोएम नहीं होते। चलिए अब मुझे बताओ गैमीटोफाइट क्यों कहते हैं, इसका नाम गैमीटोफाइट क्यों है? सोच के बताओ फटाफट। सर ये क्योंकि क्योंकि गैमेट्स सर गैमेट्स गैमेट्स बनाता है। बनाते हैं। तो गैमेट्स बनाने के लिए बच्चा इसे बनाना पड़ेगा सेक्स ऑर्गन ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम। और मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम। क्या बातें समझ में आई? यस सर। तुम लोग ही तो बोले ना कि सर गैमीटोफाइट का मतलब गैमेट बनाने वाला प्लांट, तो गैमेट बनाने के लिए सेक्स ऑर्गन बनाना पड़ेगा। तो इसने यहाँ पर क्या बनाया? ढेर सारे आर्चिगोनियम बनाए, और यहां पर ढेर सारे क्या बनाए? एंथेरिडियम बनाए। मुझे बताओ ध्यान से, तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे है या अलग अलग? सोच के बताओ। सर एक ही प्लांट बॉडी में। एक ही गैमीटोफाइट पे यस सर। मेल भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। तो मोनोशियस और डायोशियस? मोनोशियस। मोनोशियस सर। अब बताओ एंथेरिडियम से क्या बनेगा? मेल गैमेट्स एंथेरोजोइड बनेगा क्या? यस सर, एंथीरोजॉइड्स बनेगा। एंथेरोजोइड यानी मेल गैमेट्स। आर्चिगोनियम में क्या बनेंगे? फीमेल गैमेट्स बनेगा क्या? हाँ सर बनेंगे। एंथेरोजोइड को अब पहुंचना है, मेल गैमेट्स को पहुंचना है बच्चा फीमेल तक, फीमेल गैमेट्स तक। क्या उड़ के जाएगा? क्या उड़ के जाएगा? नहीं, सर वाटर से। वाटर के हेल्प से जाएगा। तो यहां पर क्या चाहिए बच्चा? वाटर इज नीडेड, वाटर इज नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात? मेल गैमेट्स को फीमेल तक जाना है, उड़ के नहीं जाएगा, तैर करके जाएगा। तो तैरने के लिए मीडियम तो दो, मीडियम में पानी तो दो, पानी में तैर करके जाएगा। तो क्या फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए? यस या नो? यस सर। अगर पानी चाहिए और अगर ये सूखी जगह पे है, कूल डैम प्लेस पे नहीं है, सूखा जगह पे है, तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नो सर। नो सर। अगर नहीं। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या इनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा? इनका No, लाइफ sir. साइकिल कंप्लीट होगा? नो नहीं। नो सर। इसलिए एनसीईआरटी का ये वर्ड समझ में आया आपको? These gametophyte require cool, damp, sandy place to grow. पानी वाली जगह चाहिए। Because of this specific restricted requirement, ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए था। एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट, जो टेरिडोफाइट है ना वो अर्थ में लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। इसलिए अर्थ में ये कुछ ही जगह पे ग्रो कर पाते हैं जहां पानी है, जहां पानी नहीं है, सूखी जगह है, ये सर्वाइव, स्पोरोफाइट सर्वाइव तो कर लेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, खत्म हो जाएंगे। क्या बातें समझ में आ गई? फटाफट बोलो। यस सर। यस सर। डन। चलिए अब एनसीईआरटी का सेकंड लाइन, द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट गैमेट्स बनाएगा तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर कीजिए, रखिए। कॉल एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनिया, बना लिया। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड, पानी के हेल्प से फीमेल तक पहुंचा। द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथेरिडिया,
मेल गैमेट मेल से एंथेरियड से रिलीज हुआ टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम के पास जाके पहुंच गया, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ a fusion of male gamete with the egg present in archegonium result in the formation of zygote। अब क्या बन गए? जाइगोट। देख लीजिए, अब फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो फर्टिलाइजेशन से बोलो क्या बनेंगे, बताओ फटाफट। फर्टिलाइजेशन से बनेंगे जाइगोट, और जाइगोट कैसा है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड? बोलो। सर डिप्लॉयड। डिप्लॉइड है ना। चलो, अब ये जाइगोट ग्रो करके क्या बनेगा? इम्ब्रियो। आई बात समझ में? यस सर। अब इम्ब्रियो से बनेंगे ग्रो करके न्यू स्पोरोफाइट, न्यू स्पोरोफाइट। तो क्या ये लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गया? न्यू स्पोरोफाइट, न्यू प्लांट बॉडीज बनके तैयार हो गए। क्या बातें समझ में आई? अब इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां जहां जहां भी व्हाइट वाला पार्ट है, जहां व्हाइट वाला पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा। यहां से लेकर के ये मियोसिस हुआ, यहां से बच्चा व्हाइट वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। ये व्हाइट वाला पार्ट है ना, हैप्लॉइड वाला पार्ट है, हैप्लॉइड वाला पार्ट है, हैप्लॉइड वाला पार्ट है। तो ये बच्चा हैप्लॉइड वाले को कहते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन। व्हाइट वाला जो पार्ट है हैप्लॉइड वाला है गैमेटोफिटिक जनरेशन। और जो येलो वाला पार्ट है, डिप्लॉइड वाला पार्ट है, येलो वाला पार्ट है, देखिए यहां जाइगोट से देखिए डिप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड। जो भी डिप्लॉइड वाला पार्ट है, जो भी डिप्लॉइड वाला पार्ट है, ध्यान से देखो, डिप्लॉइड वाला पार्ट है, डिप्लॉइड वाला पार्ट है, ये बच्चा स्पोरोफिटिक जनरेशन। क्या बात है समझ में आई? तो यहाँ लाइफ में दो जनरेशन है, जहां जहां डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन, जहां जहां हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब मुझे बताओ, स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन क्या एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? बोलो। सर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट। यानी पूरे प्लांट किंगडम में एकमात्र प्लांट ग्रुप जहां स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। आई बात समझ में? यस सर। पूरे प्लांट ग्रुप में एकमात्र ऐसा है जहां स्पोरोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन दोनों इंडिपेंडेंट है। एक का लाइफ अलग चल रहा है, एक का लाइफ अलग चल रहा है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं। डन? आ जाएगा यहां तक? हो गई लाइफ साइकिल? बोलो फटाफट। यस सर। किसे किसे क्लियर हो गया भाई? सबका हो गया? बोलो। यस सर क्लियर है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा नया चीज बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का है लेकिन तुम्हें कभी समझ में नहीं आया होगा। एनसीईआरटी का लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, ये तो मजेदार चीज था। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये स्पोरोफाइट, मैं बच्चा स्पोरोफाइट हूं। स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉयड है। स्पोरोफाइट में स्पोरोफिल, ठीक है, स्पोर मदर सेल, ये सब आपको आता है। यहां मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ, और मियोसिस से बन गया बच्चा स्पोर, स्पोर, और स्पोर बन गया गैमेटोफाइट में हार्ट शेप का। ध्यान सुनना, बन गया ना, जिसे मैंने गैमेटोफाइट का नाम एक और दिया, प्रोथैलस। एनसीईआरटी में एक वर्ड था बच्चा, ये मोस्टली ग्रीन है। अगर हो सकता है कि ग्रीन है तो खाना तो खुद से बना लेगा, ग्रीन है खाना तो खुद से बना लेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मोस्टली ग्रीन है, कभी कभी नॉन ग्रीन भी हो सकते हैं। अगर नॉन ग्रीन है तो क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? नहीं। खाना बना सकते हैं? नहीं। तो सर अपना लाइफ कैसे चलाएगा? दोनों तो 1 किलोमीटर दूर है। मैं स्पोरोफाइट हूं, स्पोर तो 1 किलोमीटर दूर ग्रो कर रहा है। तो अगर नॉन ग्रीन है तो सर खाना कैसे बनाएगा, अपना लाइफ कैसे जिएगा? नॉन ग्रीन है बच्चा, फिर भी इंडिपेंडेंट है। सर कैसे? अगर ये फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता, खाना बना ही नहीं सकता, तो ये बस जिंदा कैसे रहेगा? ध्यान से सुनना, अगर ये नॉन ग्रीन है, खाना नहीं बना सकता, तो ये सड़े गले हुए को डिकम्पोज करके खाएगा, सैप्रोफिटिक हो जाएगा। अगर ग्रीन नहीं है तो ये गले सड़े गले को खा करके, डिकम्पोज करके खा करके जिंदा रह लेगा, सैप्रोफिटिक हो जाएगा। यानी सर प्लांट सैप्रोफिटिक हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं।
टेरिडो के अंदर में जो गेमिटोफाइट है वो बच्चा सैप्रोफिटिक नेचर के हो सकते हैं। सर कैसे? मैं बोलूंगा एनसीईआरटी में लिखा है, तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी मैंने पढ़ा, कभी नहीं मिला। क्या आपको एनसीईआरटी में सैप्रोफिटिक वर्ड मिला? क्या आपने टेरिडो में सैप्रोफिटिक वर्ड मिले? हाँ या ना में बोलना ईमानदारी से। नो सर। नहीं मिले। नो सर। किसी को नहीं मिला ना? मैं दिखाऊं? दिखा Yes. दूं? चलो अब देखिए ध्यान से, कहां पास है मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। जब आप पढ़ रहे हो ये पार्ट, हाँ यहां समरी के ऊपर, ये कहानी बच्चा पूरा का पूरा टेरिडोफाइट्स की है। ध्यान से सुनना। टेरिडोफाइट में लाइफ में 2 स्टेज, स्पोरोफाइट में, गेमिटोफाइट 1 किलोमीटर दूर। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, जो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट, बड़ा है ना, रूट स्टेम लीफ है, जाइलम फ्लेम है, बड़ा है, डोमिनेंट है। इंडिपेंडेंट है, हरे रंग का है, खाना खुद से बनाता है। फोटोसिंथेटिक, खाना खुद से बना रहा है, इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट। वेस्कुलर प्लांट बॉडी, यानी कि जो स्पोरोफाइट है उसमें जाइलम फ्लेम है। इट अल्टरनेट्स विद, अब इसका सेकेंड स्टेज आएगा, मल्टी सेलुलर, सैप्रोफिटिक या ऑटोट्रॉफिक। आगे बात समझ में? अगर वो नॉन ग्रीन है तो सैप्रोफिटिक, अगर वो ग्रीन है तो ऑटोट्रॉफिक। बट इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव, कुछ देर के लिए बनेगा। गेमिटोफाइट, गैमेट्स बनाया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गए। और शॉर्ट लिव हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, सच ए पैटर्न इज नोन एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसे भी बच्चा हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही कहेंगे। हालांकि यहाँ डिप्लॉयड वाला स्पोरोफिटिक बड़ा है, गैमेटोफिटिक छोटा है, तो ग्रेजुएशन में बच्चा इसे डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहेंगे, ग्रेजुएशन में डिप्लोहैप्लॉन्टिक कहेंगे। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही कहिएगा, जैसे अपने ब्रायो को कहा था। क्या बच्चा आपको सैप्रोफिटिक मिला? और ये देखो कितना अच्छे से लिखा एनसीईआरटी। Yes. स्पोरोफाइट है, मल्टी सेलुलर है, मैं ग्रीन हूं, इंडिपेंडेंट हूं, जाइलम फ्लोएम भी है, डोमिनेंट है। लेकिन मेरा अगला पार्टनर गेमिटोफाइट छोटा है, हो सकता है ग्रीन ना हो तो सैप्रोफिटिक हो गया, ग्रीन हो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, कुछ दिन के लिए रहेगा, क्योंकि गैमेट्स बनाना है, फर्टिलाइज किया, जाइगोट बन गए। तो लाइफ में कुछ देर के लिए पानी की जरूरत जरूर पड़ेगी, फिर मैं बन जाऊंगा। तो जब मैं बन जाऊंगा तो मुझे बच्चा पानी की जरूरत नहीं है, कि मेरे पास अपना रूट है, अपना जाइलम है, मैं पानी का ट्रांसपोर्ट करते रहूंगा। डन? लाइफ साइकिल समझ में आ गया? क्या अब इसमें गड़बड़ तो नहीं करोगे? ठीक है। नो सर। अब देखो, तुमने क्लास 11th में या हाल फिलहाल पढ़ना स्टार्ट किया होगा टेरिडो, तो तुम्हें सबसे डिफिकल्ट पॉइंट जो लगा होगा वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो तुम्हें नहीं, वो सभी को लगता है, बच्चा रट लेता है, क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन कुछ समझ में आता है। मैं बता रहा हूं ये चीज। जब आप पढ़ते हो ये वर्ड, होमोस्पोरस से लेकर के हेट्रोस्पोरस वाला, सीड हैबिट वाला पार्ट, ये कुछ समझ में नहीं आता। Yes, याद sir. करो बच्चे, ईमानदारी से बताओ कि क्या लिखा है सर, फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, वेरिएबल पीरियड, समझ में नहीं है। क्या ये पॉइंट बच्चा, ये हेट्रोस्पोरस से बाद से लेकर के सीड हैबिट तक का पार्ट कोई समझ में आया है क्या तुम्हें? यस सर। नहीं आता किसी को समझ में, तो क्या 5 मिनट में मैं समझा दूं? 5 मिनट लगेंगे? है हमारे पास 5 मिनट, टेंशन मत लो। क्या समझा दूं ये? बस यही तो समझना है ना, बाकी चीजों तो अब बच्चों वाला है। चलिए ध्यान से सुनना, लेकिन कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आसान नहीं है। कोई भी चीज नया चीज है ना, आसान नहीं है। 1 मिनट, नेक्स्ट। हाँ देखिए, जो चीज मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना। शायद एक बार में समझ में ना आए, एक बार में शायद समझ में ना आए, मैं भी 2 बार समझाऊंगा। नहीं आया फिर भी इसे लास्ट के 5 मिनट का रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कम से कम लास्ट 5 मिनट का रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। ये पहली बार लाइफ में सीख रहे हो, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बच्चा मेन प्लांट बॉडी है, ये मेन प्लांट बॉडी है, और ये स्पोरोफिल बड़ा सा बना रहा हूं, स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे जगह दो, ठीक है। ये स्पोरोफिल बच्चे, ये स्पोरोफिल है, ये स्पोरोफिल है, ठीक है। ये स्पोरोफिल है, जो स्पोर बनाता है उसे स्पोरोफिल कहते हैं।
मैं इस पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट पे बच्चा मैं होमोस्पोरस की कहानी बताऊं। ऊपर वाले पार्ट पे मैं होमोस्पोरस की कहानी बनाऊंगा जो प्रिमिटिव है, पुराने वाले। नीचे वाले पार्ट पे मैं हेटेरोस्पोरस की कहानी बताऊंगा। दोनों को कंपैरिजन करना, दोनों को कंपैरिजन कीजिएगा ना, और 5 मिनट कंसंट्रेट। जो होमोस्पोरस है उसके अंदर बच्चा ये है स्पोरेंजियम। स्पोरोफिल में स्पोरेंजियम होते थे, हाँ। उसके अंदर में था बच्चा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड वाले, हाँ। मियोसिस करके वो टूट जाते थे स्पोर में, बोले हाँ समझ में आया। ये बच्चा क्या है, ग्रीन वाला क्या है, स्पोर है। अब स्पोर बाहर निकलेगा, कूल एंड डैम प्लेस पे जाएगा, याद करो कूल एंड डैम प्लेस पे 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर जाएगा। और ये स्पोर अब ग्रो करके बनाएगा गैमेटोफाइट। हार्ट शेप का स्ट्रक्चर याद कीजिए, अभी बताया था। गैमेटोफाइट का काम है गैमेट्स बनाना, तो इसने बनाया मेल गैमेट्स, इसने बनाया फीमेल गैमेट्स, याद करो। मेल से फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन होगा, हाँ। उसके बाद क्या बनेंगे, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या सीक्वेंस समझ में आया। होमोस्पोरस बता रखा है ऑलरेडी। स्पोरेंजियम के अंदर में है स्पोर मदर सेल, म्यूसिस से बना स्पोर। स्पोर अब एयर के थ्रू कूल एंड डैम प्लेस पे गया बाहर। स्पोर डिवाइड करके बना गैमेटोफाइट, डन। गैमेटोफाइट ने गैमेट्स बनाए, डन। गैमेट का हुआ फर्टिलाइजेशन, डन। उससे बने जाइगोट, उससे बना इम्ब्रियो, और इम्ब्रियो से बन गए नए टेरिडोफाइट। हो गई होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल। क्या यहां तक समझ में आता है, बोलो। यस सर। ये तो ऑलरेडी बता रखा है। चलिए अब आया हेट्रोस्पोरस, ध्यान से सुनना। हेट्रोस्पोरस में 2 स्पोरेंजियम बनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हेट्रोस्पोरस में 2 स्पोरेंजियम बनेंगे, एक होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, एक होगा माइक्रोस्पोरेंजियम, और एक होगा मेगास्पोरेंजियम। फीमेल वाला मेगास्पोरेंजियम, मेल वाला माइक्रोस्पोरेंजियम। मेल वाले में होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी। डिवाइड करके बने 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। अब माइक्रोस्पोर बाहर निकला कूल एंड डैम प्लेस पे, माइक्रोस्पोर बाहर निकले, माइक्रोस्पोर बाहर निकले, माइक्रोस्पोर बाहर निकले, कूल एंड डैम प्लेस पे गए, और ये बन गया बच्चा मेल गैमेटोफाइट। ये केवल मेल की कहानी है, फीमेल इसमें नहीं आ रहा है। ये बना मेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर में बनेंगे मेल गैमेट्स यानी स्पर्म बन जाएगा। ये कहानी समझ में आ गई, फिर से बोल रहा हूं। मेल कहां बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में। ये जो रेड वाला है ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस करके बने माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर बाहर निकला हवा से कूल एंड डैम प्लेस में, वहां बना मेल गैमेटोफाइट, वहां बनाया मेल गैमेट्स। फीमेल की कहानी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। चलिए सर फीमेल सीखते हैं। येलो वाला देखो, ये है मेगा स्पोरेंजियम, फीमेल का नाम मेगा स्पोरेंजियम, फीमेल का नाम मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम। एडवांस है ना, तो माइक्रो और मेगा अलग अलग। उसके अंदर में ध्यान सुनना बने, उसके अंदर में बने माइक्रोस्पोर मदर सेल, मियोसिस से बने बच्चा उसके अंदर बने मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, डिवाइड करके बनी मेगा स्पोर। क्या बनी बच्चा, मेगा स्पोर। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर में क्या बना, मेगा स्पोर मदर सेल, उसके अंदर में बने मेगा स्पोर। ये मेगा स्पोर बाहर नहीं जाएंगे, ये मेगा स्पोर बाहर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनना। मेगा स्पोर बाहर नहीं गई, ये मेगा स्पोर जो दिख रहा है ना ब्लू वाला, ये अंदर ही रह जाएगी। ये मेगा स्पोर वहीं रहेगी और वहीं बनेंगे फीमेल गैमेटोफाइट।
अंदर में ही बन गए फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट अंदर ही बन गए, ध्यान से सुनना। और फीमेल गैमेट्स अंदर ही बन गया, अंदर में ही बने फीमेल गैमेटोफाइट, अंदर में बना फीमेल सेक्स ऑर्गन, अंदर में बने फीमेल गैमेट्स, अंदर में ही। अब मेल वाला ध्यान सुनना, अब मेल गैमेट्स को यहां से आना पड़ेगा फीमेल तक, फीमेल तक। अब होगा फर्टिलाइजेशन, अब होगा फर्टिलाइजेशन, अब बनेंगे जाइगोट, अब बनेगा इम्ब्रियो। जिस दिन इम्ब्रियो बन गया, जिस दिन इम्ब्रियो बन गया, मेगास्पोरेंजियम का नाम सीड बन जाएगा। मेगास्पोरेंजियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड। तो सीड कैसे बना समझ में आया? सीड बनने के लिए मेगास्पोरेंजियम के अंदर बने मेगास्पोर, मेगास्पोर वही रह गई, वही बने फीमेल गैमेटोफाइट, वही बने फीमेल सेक्स ऑर्गन, वही बने फीमेल गैमेट्स, वही मेल गैमेट्स वहां आया, वहां हुआ फर्टिलाइजेशन, वहां बने जाइगोट, वहां बना इम्ब्रियो, इम्ब्रियो अंदर में बन गया मेगास्पोरेंजियम के अंदर। तो मेगास्पोरेंजियम का नाम क्या हो गया बच्चा? सीड। सीड बनने की कहानी समझ में आई? अब देखिए, लेकिन सीड तो जिम्नो बनाता है, सीड तो बच्चा जिम्नो बनाते हैं, सीड तो एंजियो बनाता है। इसने बच्चा कोशिश की, सर कैसे कोशिश की? कोशिश किया क्या? ध्यान से सुनना। सीड बनने के लिए जरूरी था कि फीमेल गैमेटोफाइट मेन पेरेंट बॉडी में रहे, मेन स्पोरोफिल पे रहे, वही फीमेल गैमेट्स बने, वही फर्टिलाइजेशन, वही जाइगोट, वही एम्ब्रियो। इसने क्या किया? एनसीईआरटी के वर्ड को पढ़ना। हेट्रोस्पोरस ने क्या किया? जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो रिटेन रहेगी, वही कहां रहेगी? मेन प्लांट बॉडी पे। जो मेन प्लांट बॉडी है ना, वही है फीमेल गैमेटोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। वही हो गया, वही बना दी फीमेल गैमेट, वही हुआ फर्टिलाइजेशन, वही बने जाइगोट, वही बने इम्ब्रियो। लेकिन बच्चा इम्ब्रियो रिटेन नहीं हो पाया, यंग इम्ब्रियो तो रहे, मैच्योर इम्ब्रियो बन नहीं पाया। यंग इम्ब्रियो तो बना, लेकिन बच्चा मैच्योरिटी से पहले वो निकल गया। जैसे ही इम्ब्रियो निकल गया तो बच्चे उसे सीड नहीं कहेंगे। सीड बनने के लिए मैच्योरिटी तक रहना जरूरी था। तो इसने बच्चा सारे प्रोसेस किए, सारे प्रोसेस रिपीट किए, लेकिन बच्चा सीड नहीं बना पाया, क्योंकि बच्चा इम्ब्रियो मैच्योर होने से पहले रिलीज हो गया। इसलिए ये सीड बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन लास्ट स्टेप मिस हो गया, सीड नहीं बन पाए। इसलिए एनसीईआरटी ने केवल एक लाइन लिखा, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन ऑन द मेन पेरेंट बॉडी फॉर द वेरिएबल पीरियड। ये वही रिटेन रहेगी, वही फीमेल गैमेट्स बनाया, वही फर्टिलाइजेशन की, वही जाइगोट बनाई, वही इम्ब्रियो बनाई, और इम्ब्रियो वही रह गया यंग स्टेज तक, मैच्योरिटी से पहले निकल गया। तो सीड नहीं बन पाया, सीड जिम्नो बना लेगा, क्योंकि इम्ब्रियो मैच्योरिटी तक वहां रिटेन रहेगा। क्या बताओ, कुछ समझ में आया ऊपर से? बोलो। सर थोड़ा थोड़ा आया। ठीक है, तो इसको रिकॉर्डिंग वाले पार्ट को वापस से देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी का वर्ड में पढ़ के दिखा दे रहा हूं। एनसीईआरटी के वर्ड को देखिए ध्यान से। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? हेट्रोस्पोरस में द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बनेगा। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट आर रिटेन्ड, वही रह जाएगी, ऑन द मेन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। वो वही रिटेन रहेगी। किस लिए? बोले मैं वही फीमेल गैमेट्स बनाऊंगी, वही फर्टिलाइजेशन करूंगी, वही जाइगोट बनाऊंगी, वही एम्ब्रियो बनाऊंगी, कोशिश कर रही है। सेकेंड चीज, द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो। एनसीईआरटी ने क्या बोला? यंग एम्ब्रियो। मैच्योर बोला क्या? नहीं। टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में यंग एम्ब्रियो भी बन गए। क्या मैच्योर बना? नहीं बने। दिस इवेंट इज प्रिकर्सर टू सीड हैबिट। ये जरूरी था सीड बनाने के लिए, ये सब सारे इवेंट हो। इन्होंने बच्चे कोशिश की, लेकिन मैच्योर एम्ब्रियो तक रिटेन नहीं रख पाए। जिम्नो मैच्योर एम्ब्रियो को रिटेन रख लेगा तो सीड बन जाएगी। चलो बताओ, अब क्लियर हुआ या बाउंसर गया? सर यस क्लियर सर, क्लियर है। क्लियर है? डन यस सर। यस सर। ना? अब देखना, ये लाइन को पढ़ना तो गड़बड़ नहीं करना।
ध्यान से सुनना, इजी है। मैंने बोला सीड बनने के लिए दो तरह का स्पोर बनाओ। मेरे तरफ देखो 2 मिनट। माइक्रोस्पोर, मेगा स्पोर। माइक्रोस्पोर यानी मेल वाला बना, बाहर निकल गया, बना बाहर निकल गया, वहां वो मेल गैमेट्स बना दिया। फीमेल वाले में जो मेगा स्पोर बनी वो बाहर नहीं जाएगी, अंदर रहेगी, वहीं वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी, वहीं वो फीमेल गैमेट्स बनेगी और वहीं वो फर्टिलाइजेशन भी करेगी, वहीं जाइगोट बनाएगी, वहीं एम्ब्रियो बनाएगी ना। यंग एम्ब्रियो तो यही सब सारा काम होगा, लेकिन यंग एम्ब्रियो से मैच्योर नहीं बन पाएगा, यानी सीड नहीं बन पाएगा। यानी इसने हर स्टेप को फॉलो किया, गैमेटोफाइट को रिटेन रखा, फर्टिलाइजेशन किया, जाइगोट बनाए, एम्ब्रियो बनाए ना। तो ये जरूरी था सीड बनने के लिए सारे स्टेप हो, इन्होंने सारे स्टेप को फॉलो किया। तुम्हें नीट डॉक्टर बनने के लिए जरूरी है, नीट का फॉर्म भरो, तुमने भरा, नीट का एग्जाम दो, तुमने दिया, प्रिपरेशन करो, किया, कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई करो 600, तुमने 590 किए, तुमने 590 किए बच्चा, तो तुमने क्या हर स्टेप को फॉलो किया? हाँ। लास्ट स्टेप बच्चा थोड़ा सा रह गया, इनका भी वही रह गया, तो सीड नहीं बना पाए, लेकिन सीड का जो रूल है उसको फॉलो कर लिए थे। चलो, तो ये अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़े महान हो, बाकी चीजें डिफिकल्ट नहीं है। बाकी बच्चा यहाँ के मैंने ट्रिक्स ऑलरेडी बता रखे हैं कि टेरिडो को 4 क्लास में डिवाइड किया जाएगा, सभी को आता है। पीपीएलएस याद है? 4 क्लास पीपीएलएस, ये तो मैंने बता रखा है ना। यस सर। 4 साइलोप्सीडा, टेरोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पेनोप्सीडा, याद है? भूल गए? सर याद है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल मैंने बता रखे, प्लीज। ठीक है, स्क्वायर पढ़ो। आगे बात समझ में याद है सभी को? कैसे याद है? P4 हो गया साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, एडियंटम, स्लैजिनेला एंड सेल्विनिया, टेरिस एंड ड्रायोप्टेरिस। सारे चीज मैंने एनसीईआरटी के लिए, भाई मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं बोलता, सारे चीज एनसीईआरटी के, 4 क्लास एनसीईआरटी के और सारे एग्जांपल एनसीईआरटी, मैंने एक्स्ट्रा एक भी वर्ड नहीं बोला। चलो, यहां तक डन। अब शायद लाइफ में पहली बार टेरिडोफाइट समझ में आया, पता नहीं क्या इससे पहले कोई समझ में आया था? हाँ बोलो। प्लीज वेरिएबल पीरियड बता दीजिए। वेरिएबल पीरियड कहने का मतलब है कि तुम्हें मैच्योर एम्ब्रियो तक को पकड़ के रखना था। तुम्हें सीड बनाने के लिए जरूरी क्या था? मैच्योर एम्ब्रियो तक रिटेन करके रखना था, लेकिन तुमने यंग एम्ब्रियो तक ही तो रखा ना। तुमने यंग एम्ब्रियो तक ही रखा, तो कुछ ही पीरियड के लिए मेंटेन रखा। क्या 100 दिनों? देखो, सीड बनने के लिए 100 दिनों तक आपको काम करना था, 100 दिनों तक रिटेन रहना था। आपने बच्चा 95 डेज के लिए रिटेन रहे, 5 दिन आपको छूट गया ना, तो इसलिए कहा फॉर द वेरिएबल पीरियड, कुछ दिनों के लिए रिटेन रहे, 100% रिटेन नहीं रहे। 100% रिटेन रह जाता एम्ब्रियो तो सीड बन जाते ना। तो एम्ब्रियो कुछ दिनों के लिए रिटेन रहा, और एम्ब्रियो किसके अंदर में? गैमेटोफाइट, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम, उसके अंदर बने मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, वही वो वेट कर रही है, वही वेट कर रही है कि मेल गैमेट्स आएगा, वही फर्टिलाइजेशन कर रही है, वही जाइगोट बना रही है, वही एम्ब्रियो बने। एम्ब्रियो बच्चा वेरिएबल पीरियड के लिए मेंटेन भी है, वही रह रहा है, लेकिन मैच्योर एम्ब्रियो तक वहां रिटेन नहीं रहेगा, यही कहता है। चलो, मेरे से कर लोगे। अब लास्ट चीज, जिम्नो में नहीं करा रहा, जिम्नो का मैं लिंक अभी 2 मिनट में भेज दूंगा। मैं जिम्नो वाला लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लेंगे, टेस्ट का प्रिपरेशन हो जाएगा। एनजीओ ऑलरेडी आपको आता है, क्लास 12 में हमने एनजीओ पढ़ा है, बस वही है, 1 पेज का है, पढ़ लीजिएगा। जिम्नो का लिंक मैं दे दूंगा। अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, मैसेज करो। अब किसी को डाउट है तो पूछेगा, बाकी यू कैन लीव। आवाज नहीं आ रहा है, मैसेज करो।